जिस समय महाभारत का युद्ध पूरा हो गया, उस समय कुरुक्षेत्र में वीरों के शव बिखरे हुए पड़े थे। तमाम योद्धा मारे गए, उनका रक्त बह रहा है, कटे हुए अंग पड़े हुए हैं। उन्हीं शवों के बीच में पड़े हुए हैं, पड़ा हुआ है दुर्योधन, जो अभी मरा नहीं है, लेकिन भीमसेन की गदा से जिसकी जंघाएं टूट चुकी थी, घायल अवस्था है, कराह रहा है दुख से। उस दशा में उससे मिलने के लिए उसका मित्र अश्वत्थामा आया, जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, और आकर के उसकी वो दशा देखकर कहा, मित्र, मैंने तुम्हारा वह ऐश्वर्य देखा, और आज तुम्हारी क्या दशा, तुम भूमि पर पड़े हो और अंतिम सांसें गिन रहे हो। हम हार गए। दुर्योधन ने कहा, मुझे हारने का किंचित भी तक दुख नहीं है। तो बोले, दुख इस बात का है कि हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा, और वो 5 थे, एक भी नहीं मरा। यदि पांडव मर गए होते, 1-2 भी कम हो जाते, तो कम से कम निश्चिंत होकर मैं मर तो सकता था। तो अश्वत्थामा ने कहा, क्या चाहते हो? बोले, अब चाहते क्या है, बस यही चाहते थे कि हमारे सामने पांडव चले जाएं, पर वो हो नहीं सका। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरस्वतो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्यगदा विमर्श भगेनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगेनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिसके उरुदंड खंडित हो गए हैं, ऐसा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन कह रहा है, अब क्या होगा? अब तो मेरे प्राण जाने वाले हैं। अश्वत्थामा ने कहा, अभी मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं मित्र हूं, और मित्र का धर्म है अपने मित्र की अंतिम इच्छा पूरी करना। मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। देखो, ये बात गलत नहीं है कि मित्र की इच्छा पूरी की जाए, लेकिन वशिष्ठ जी, एक विचार करने की बात है कि हमारा मित्र कुएं में कूदने जा रहा है, और हम कहें कि ये इसकी इच्छा है, हमें इसका सहयोग करना चाहिए, और उसको और धक्का लगाएं, तो ये बुद्धिमानी है कि मूर्खता है? उसका हित तो नहीं है। अरे, हमारा सच्चा धर्म यह है कि कोई कुएं में कूदने जा रहा है, हम उसको समझाएं, ये तुम्हारे हित में नहीं है, ऐसा मत करो। ये मित्रता है, ये नहीं है कि तुम कूदने जा रहे हो, हम और धक्का लगा दें। तो अश्वत्थामा का धर्म यह था कि मेरा मित्र दुर्योधन अधर्म के कुएं में कूदने जा रहा है, अधर्म के रास्ते पे चल रहा है, मैं इसको धर्म का रास्ता दिखलाऊं। मैं इससे कहूं कि अनीति मत करो, अन्याय मत करो, और उसको सही रास्ते पर लेकर आऊं। ये उनका धर्म था। ये धर्म नहीं था कि वो पाप कर्म कर रहा है तो मैं उसके पाप में सहायक बन जाऊं। मित्र का धर्म है मित्र के दुख में दुखी होना, लेकिन ये अभिप्राय नहीं है कि मित्र यदि कुमार्ग पर चला गया है तो हम भी उसके साथ कुमार्गामी हो जाएं। प्रयत्न करके उसको कुमार्ग से लौटाना ही मित्र धर्म है। अश्वत्थामा समर्थ हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, शिव जी के अंशावतार हैं, पर होनी इतनी प्रबल। अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने का निश्चय कर लिया। विचार किया, वो तो बलवान है, 5 हैं, मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं। फिर मन में सोचा कि रात्रि में जब सो रहे होंगे तो सोते सोते समाप्त कर दूंगा। पांडवों के शिविर में गया। अभी पांडव जो है हस्तिनापुर नहीं गए, आज विजय की प्रथम रात्रि है, आज ही तो युद्ध पूरा हुआ है, तो अभी शिविर में ही हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा पांडवों से, महाराज युधिष्ठिर, आज विजय की प्रथम रात्रि, हमें सोना नहीं है, हमें भगवत भजन करना है। तो 5 पांडव श्री कृष्ण के साथ चले गए। उधर उन पांडवों की सेज पर आकर के उनके बेटे सो गए। खाली सेज थी, बेटे 5 आके सो गए।
अश्वत्थामा आया तो उसको लगा कि शायद ये पांडव ही सोए हुए हैं। पांचों के सिर काट के दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन ने देखा कि अरे ये पांडव कहां, ये तो उनके बेटे हैं। रोते रोते जो है दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अपने बालकों की यह दशा जब द्रौपदी ने देखी, वो पांचों द्रौपदी के पुत्र थे, द्रौपदी ने जी हालत देखी, रक्त बह रहा है, धड़ पड़े हैं, सब पड़े हैं पर मस्तक नहीं है। मस्तक विहीन धड़ों को देख करके द्रौपदी बहुत रोई। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परिताप्यमाना सदा दुरद्वास कलाकुलाक्षी तान सांत्वयन्ना किरीटमाली। अरे देखो तो सही है, क्या हो गया? मेरे बच्चों को कौन ने क्या दुर्दशा की है, किसने की है? पांडव आए, पता चल गया ये काम अश्वत्थामा का है। कृष्ण ने रथ चलाया, जो है अर्जुन रथ पर बैठे और पीछा किया अश्वत्थामा का, पकड़ लिया गया। श्री कृष्ण ने कहा कि इस नराधम को, इस हत्यारे को बंदी बनाकर ले क्यों जा रहे हो, यहीं समाप्त क्यों नहीं कर देते? अर्जुन के मन में भावना है कि आखिर ये गुरुपुत्र है, कैसे मारूंगा, ले जाकर के द्रौपदी के सामने डाल दूंगा, पर वो जो भी दंड दे। लेकिन धन्य है द्रौपदी, जब बांध कर लाकर अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने डाला गया, वह तो रोदन कर रही है, क्रंदन कर रही है, और जैसे ही सिर उठा के देखा कि वो हत्यारा कौन है, तो सहसा हाथ जुड़ गए। अरे वो तो, ये तो गुरुजी के पुत्र हैं, ये तो हमारे गुरुजी ही हैं, क्योंकि गुरुपुत्र गुरु के रूप में ही है। हाथ जोड़ते देखकर दुर्योधन, हाथ जोड़ करके जो है अर्जुन ने कहा, देवी जिसका तुम हाथ जोड़ के बंधन कर रही हो, ये हत्यारा है, इसी ने तुम्हारे बेटों को मारा है। लेकिन द्रौपदी ने कहा, आर्य मुझे इसमें हत्यारे का नहीं, मुझे तो इसमें एक ब्राह्मण का दर्शन हो रहा है। ये है द्रौपदी की दृष्टि। वो कह रही हैं कि मुझे इसमें हत्यारे का दर्शन नहीं हो रहा है, मुझे इसमें गुरुजी का दर्शन हो रहा है, क्योंकि अब हमारे गुरुजी तो वीरगति को प्राप्त हो गए, तो उन गुरुजी के रूप में उनके पुत्र ही हमारे सामने हैं। उनके पुत्र जो है वो गुरुजी के रूप में ही हैं, वही गुरुजी सामने हैं। और फिर कहा, मेरा निश्चित जो है यह निर्णय है कि इन्हें मुक्त कर दो, इन्हें जाने दो, जाने दो। उवाच चासहन्यस्य वंदनाम नैनम सती मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अब अर्जुन के मन में बड़ी दुविधा कि क्या करें। भीमसेन बोले, अर्जुन तूने देर की तो मैं इसको मार डालूंगा। और जैसे ही अर्जुन ने युधिष्ठिर जी की ओर देखा तो वो कह रहे हैं, देखो अब जो हो गया सो ठीक है, द्रौपदी ठीक कह रही है, इसको छोड़ दो, जाने दो इसको। अब अर्जुन दुविधा में करूं क्या? और श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैंने शास्त्र में एक नीति बनाई है कि ब्राह्मण चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, कितना बड़ा नराधम हो, ब्राह्मणाधम हो, और उसको दैहिक दंड नहीं देना चाहिए। ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य। अच्छा, एक शब्द यहां है ब्रह्म बंधु। बंधु शब्द का प्रयोग कहां होता है? आजकल लोग बड़े शान से लिखते हैं, ब्राह्मण बंधु, क्षत्रिय बंधु, यादव बंधु, ऐसा लिख लेते हैं ना लोग। बंधु शब्द का प्रयोग निंदापरक है। ब्रह्म बंधुर का मतलब है ब्राह्मणाधम, क्षत्रिय बंधु का मतलब है क्षत्रियों में अधम क्षत्रिय। परीक्षित ने कहा है ना, छत्र बांधवा, माने मैं क्षत्रियों में अधम क्षत्रिय हूं जो मैंने एक महात्मा का अपराध कर दिया। कई बार हम शब्दों का अर्थ नहीं समझते तो बड़ा अनर्थ भी कर लेते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी अधम हो जाए वह हंतव्य ने मारने योग्य नहीं है, लेकिन आता ताई वधारणा,
अन्यायी अत्याचारी किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, उसकी जाति पाति ना देखकर उसको दंडित करना ही चाहिए। ये दोनों मेरी बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं। अब समझ लो क्या करना चाहिए। अब अर्जुन के सामने और बड़ी समस्या, एक तो कह रहे हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी ओर कह रहे हैं कि अत्याचारी की जाति नहीं देखना चाहिए। समझ गए अर्जुन, क्योंकि गीता का ज्ञान महाभारत के पहले मिला है, अब उसकी परीक्षा हो रही है। गुरु जब ज्ञान देता है तो समय आने पर परीक्षा भी लेता है। ये कृष्ण के द्वारा अर्जुन की परीक्षा है। समझ गए कि वपनम द्रवणादानम स्थानानि निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधूनां न बधो नान्योस्ति देहिका। वपनम माने मुंडन कर देना, उसको अपने घर से, स्थान से धक्के देकर अपमानित करके निकाल देना। स्थानानि निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधु नाम, ब्राह्मणाधम का यही वध है। बधो नान्योस्त देह का, देह को वध की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने वैसा ही किया। अश्वत्थामा को विरूप बना दिया, उसकी मस्तक से मणि निकाल ली, एक मणि उसकी यहां थी, धक्के देकर शिविर से निकाल दिया। अब आप जरा विचार करिए कि अश्वत्थामा के मन में थोड़ी सी भी मानवता जीवित रही होती तो वो ये सोचता कि पांडवों ने मेरे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है कि मुझे जीवित छोड़ दिया। अरे मैंने काम तो ऐसा किया था कि मुझे मृत्युदंड मिल जाना था, पर पांडवों में कितनी दया है कि उन्होंने मुझे जीवित छोड़ दिया। ऐसा उपकार मानना चाहिए। लेकिन मानवता समाप्त हो गई दुर्योधन का संग कर करके। इसलिए मानसकार कहते हैं, को न कुसंगति पाय नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। इसने सोचा कि पांडवों ने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे अपमानित किया है, मैं बदला लूंगा, इनके वंश को समाप्त कर दूंगा। पर वंश में बचा कौन है? ये तो पांचों बुढ़े हो चुके, बेटे मारे गए। याद आया जिस समय अभिमन्यु युद्ध के लिए जा रहा था तो सब जगह चर्चा चल रही थी कि इसकी पत्नी तो गर्भवती है, इसकी पत्नी गर्भवती है, बेचारा युद्ध में जा रहा है। यदि वो बालक उस समय गर्भ में था तो अब तो वो जन्म लेने वाला होगा, और वो बालक का जन्म हुआ तो पांडवों का वंश उसी से आगे बढ़ जाएगा। उस अश्वत्थामा की बुद्धि कुलुषित हो गई थी, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र निकाला और गर्भस्थ शिशु को समाप्त करने के लिए गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जलता हुआ वह अस्त्र जब उत्तरा की ओर आया तो उत्तरा ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम त्वदभयं तस्ये यत्र मृत्योः परस्परम्। हे योगेश्वर, यहां तो हर कोई एक दूसरे के प्राणों का भक्षक बना हुआ है, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं मर जाऊं मुझे इसकी परवाह नहीं है, पर मेरे गर्भ की रक्षा आप कर लीजिए। मैं गर्भो निपात्यताम। श्री कृष्ण ने तनिक भी देर नहीं की, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और उत्तरा को स्वस्थ करने के बाद भगवान बोले अब तो ठीक है, वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। 5 शस्त्र जो है पांचों पांडवों की ओर भी बढ़े थे, प्रभु ने उन सबको भी समाप्त कर दिया, पांडवों की रक्षा कर ली। पर कुंती माता ने भगवान की बहुत दिव्य स्तुति की है।